चलिए, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी? वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होती है? मेन पहले नंबर हम देखने वाले हैं क्या कि वेलोसिटी होती क्या है। तो वेलोसिटी जो है ना, एक हिसाब से स्पीड ही है। क्या है? स्पीड। अभी तक हमने स्पीड पढ़ा, एवरेज स्पीड पढ़ी, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वेलोसिटी। बस बात इसमें मेन ये है कि वेलोसिटी जो है क्या है? स्पीड है। और मोशन क्या बोल सकते हैं? या तो मोशन है, क्या है? मोशन। मोशन विथ डायरेक्शन है ये। मोशन विथ डायरेक्शन है। मतलब क्या हुआ? मोशन विथ डायरेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? मोशन विथ डायरेक्शन का मतलब ये है कि यदि हम कोई भी वस्तु या किसी भी चीज को हम चला रहे हैं, उसको स्पीड दे रहे हैं, तो स्पीड देने का मतलब क्या है? ऐसा तो है नहीं हम कहीं भी जा रहे हैं। यदि आप कहीं भी जा रहे हो, इसका मतलब वो मोशन है या स्पीड है। लेकिन यदि आप किसी फिक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या? यदि आप किसी फिक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, किसी फिक्स दिशा में जा रहे हो, तो ही वह क्या होगी? वेलोसिटी होगी। मतलब आपको एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। सपोज करो हमने आपसे बोला यहाँ से स्टार्ट करो और जाओ कहाँ? यहाँ तक जाओ, बी तक। तब तो ये क्या होगी? वेलोसिटी होगी। ए से बी तक जा रहे हैं मतलब हमारे पास एक फिक्स डायरेक्शन है ना, कि हम ए से बी जा रहे हैं। और यदि इसका जस्ट उल्टा हो जाए, आपसे पूछा जाए वेलोसिटी बताओ, ए से बी तक गए और बी से ए पे वापस आ गए, तब उस टाइम पे हमारी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। ये चीज समझ नहीं आई होगी। चलो अब देखें हम। तो मेन आपको क्या याद रखना है? मोशन विथ डायरेक्शन। मतलब क्या? जो भी मोशन हो रहा है वो जो है उसमें कोई एक फिक्स्ड डायरेक्शन होनी चाहिए। मोशन विथ डायरेक्शन, दैट मीन्स द मोशन विल बी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं छोटी सी। तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन? स्पीड, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी स्पीड ही है, लेकिन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये वर्ड मेन है, डेफिनेट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? वही जो अभी बताया था। स्पीड तो हमें पता है, हम कहीं से कहीं जा रहे हैं, वो हमारी स्पीड है। लेकिन किसी फिक्स दिशा में जा रहे हैं तो ही वो इस वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखें। अभी हमने जो स्पीड का फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था? स्पीड या एवरेज स्पीड। तो उसमें क्या था? ऊपर थी डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम था उसमें। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक के हिसाब से हम देखें तो है तो वो वही। क्या है तो वही क्या? स्पीड। इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी को हम v से शो करते हैं। v, v फॉर वैन, v बराबर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ऊपर, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन होगा टाइम। अब मेन बात आती है डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ, इसको हम देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब देखो, डिस्प्लेसमेंट मतलब आपने क्या किया? यहां से स्टार्ट किया, ठीक, और यहां तक पहुंचे, ए से बी तक पहुंचे। आपने क्या किया? ए से स्टार्ट किया और बी तक गए और ये पहुंच गए। तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ से बी तक जो गए आपने, मान लो 1 किलोमीटर दूरी तय की। कितनी तय की? 1 किलोमीटर। तो ए से बी तक यदि आप जाके रुक गए तो वो हुआ आपका क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। और इस कंडीशन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वो जो डिस्टेंस है, दोनों बराबर होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? आपने क्या किया? ए से स्टार्ट किया
लेकिन बी पर खत्म नहीं किया। क्या किया आपने, यहाँ गए और जाके फिर वापस आ गए। तो इस कंडीशन में आपने डिस्टेंस तो तय की, कितनी, यहाँ 1 किलोमीटर थी तो 1 किलोमीटर रहा, और नीचे वाला भी 1 किलोमीटर होना चाहिए कि नहीं, तो ये रहा आपका 1 किलोमीटर। देखो यहाँ से 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, क्योंकि आप यहाँ से 1 किलोमीटर बी तक गए और बी से फिर ए तक आए, तो ए से बी तक आने में आपका डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक जगह से जब आप दूसरी जगह जा रहे हो तो जो आपकी पोजीशन में चेंज आ रहा है वो, लेकिन यहाँ पर पोजीशन में चेंज आ रहा है क्या, पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने ए से ही स्टार्ट किया था और ए पर ही वापस आ गए। इसीलिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल क्या किया हमने, एक सर्कल में चलना स्टार्ट किया, ठीक है, एक सर्कल में चलना स्टार्ट किया। सपोज कहाँ से स्टार्ट किया, इस बिंदु से स्टार्ट किया हमने, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ये पॉइंट को नाम दे दिया हमने ए, नाम दिया, क्या नाम दिया, इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए। तो हमने क्या किया, ए से ही चलना स्टार्ट किया और घूम के यहाँ से आए 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 घूम के वापस ए पर आ गए। तो यहाँ हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, लेकिन जो डिस्टेंस होगी वो 0 नहीं होगी। अभी क्लियर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। तो वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी में हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसकी यूनिट देखें हम, क्या यूनिट, तो इसकी जो यूनिट होगी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीटर होगा, मतलब मीटर में होगा कि नहीं, METR होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं मीटर M पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतने मीटर चल रहा है। तो ये होगी वेलोसिटी की यूनिट, और स्पीड की यूनिट, दोनों यूनिट सेम ही रहेगी, मीटर पर सेकेंड हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड फिलहाल याद रखिए आप, ठीक, मेन आपको यही याद होगा, हर जगह क्वेश्चन में एक ही मिलेगा, उसके अलावा भी मिल सकते हैं, लेकिन मेन ये है आपका। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम देखें वेलोसिटी के अलावा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक, देखो क्वेश्चन है, ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। क्या बोला है, ऊषा जो है एक 90 मीटर लॉन्ग पूल में क्या कर रही है, क्या कर रही है, स्विम कर रही है। हमने एक पूल बनाया, पूल तो देखा होगा, स्विमिंग पूल, ये ये और ये क्या हो गया, एक पूल हो गया जिसकी लंबाई कितनी है, 90 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 90 मीटर लंबा एक पूल है। क्लियर। अभी आगे देखो, उसके बाद उन्होंने बोला शी कवर्स 180 मीटर इन अ 1 मिनट। बोल रहे हैं 1 मिनट में 180 मीटर कवर करती है, मतलब क्या हो रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट कर रही है, कौन, उषा, यहाँ से स्टार्ट कर रही है, यहाँ तक जा रही है, 90 मीटर हुआ, 90 मीटर जाने के बाद क्या कर रही है वो, यहाँ से वापस आ जा रही है, वो वापस यहीं पे आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ से चली 90 मीटर गई, 90 मीटर, फिर 90 मीटर फिर वापस आ गई, तो टोटल कितना हो गया, 180 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, ये बिल्कुल हुआ 180 मीटर। अब हमें चाहिए क्या, दो चीज़ें निकालनी है, वाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, देखो उसने बोला ना, वन एंड ये है, अनदर एंड ये है, यहाँ से यहाँ तक गई दूसरा एंड तक, फिर वहां से वापस आ गई, एंड कम बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल उसी रास्ते से वापस आई है।
ये जो हमने घुमा के बता दिया आपको, घुमा हुआ नहीं है, यहीं से गई और यहीं से वापस आ गई। ठीक है, आगे देखें, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। दो चीजें निकालनी है, एक एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज, एवरेज गलत हो गया, शॉर्ट में लिख दे रहे इसको, एवरेज स्पीड। अब देखो, एवरेज स्पीड बराबर हमने बताया था आपको टोटल स्पीड, क्या, टोटल, सॉरी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपको रखना है, अपॉन में आपको रखना है टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जब भी हम करेंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 90 गई पहले, फिर 90 वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, 180 कवर की कि नहीं की। अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा उसको, 1 मिनट लगा, कितना लगा, 1 मिनट, और ऊपर है मीटर में। इसको हम आगे बढ़ाएं तो 90 90 हो गया 180 मीटर अपॉन 1 मिनट। अब हमने आपको एक चीज बताई थी, जो इसकी यूनिट आएगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी। तो नीचे तो मिनट है, ऊपर तो मीटर है, तो क्या करें हम, मिनट को चेंज कर दें सेकंड्स में, बिल्कुल कर दे रहे। देखो हमने क्या किया, 1 मिनट को लिख दिया क्या, 1 मिनट को क्या लिख दिया, 60 सेकंड लिख सकते कि नहीं, 60 सेकंड। बस सॉल्व कर दो, जीरो से जीरो उड़ा दिया, 6 × 6 तो 3, क्या बचा, 3, ऊपर मीटर था नीचे सेकंड था, 3 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई, एवरेज, एवरेज स्पीड। अब मेन चीज ये रही आपकी वेलोसिटी, क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है भाई, निकाल दो। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है हमने आपको बताया था, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा, टाइम होगा कि नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम तो वही 1 मिनट है। देखो अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट पहचानो, हमने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट जो है, यहाँ से जो टोटल दूरी तय की गई होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी। उसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गई, यहाँ तक गई तब तक तो 90 मीटर, जो 90 मीटर था वो डिस्प्लेसमेंट ही था। लेकिन अब क्या हुआ, वो यहीं से सेम रास्ता पकड़ के क्या किया उसने, वापस हो ली, यहीं से सेम रास्ता पकड़ा उसने और वापस आ गई। तो अब ये बताओ कि वो जिस जगह से निकली थी उसी जगह पर वापस आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो अब जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो हमने ऊपर जीरो रखा, नीचे टाइम 1 मिनट था तो 1 ही रहने दो, एंड में क्या बचा हमारा, जीरो। तो वेलोसिटी उसकी कितनी आई, 0 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। क्लियर है अभी, चलो। तो अब हम देखने वाले हैं क्या, एक एवरेज वेलोसिटी जो हमने निकाली है। एवरेज वेलोसिटी निकाली कैसे जाती है, ये तो हमने सिर्फ वेलोसिटी निकाली है, हमें निकालनी थी क्या, एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालनी थी, एवरेज वेलोसिटी। अभी आंसर एवरेज और वेलोसिटी दोनों का सेम है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। सी, हमें क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हम यही लिख लेते हैं, कौन सी, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर हमें लिखना है क्या, इनिशियल वेलोसिटी प्लस इनिशियल
इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इसका क्या मतलब है ये अभी हम देख रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है। इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारी, दूसरी हो गई फाइनल वेलोसिटी, और नीचे वही टाइम था तो टाइम आ गया आपका। ठीक है, ये थी एवरेज स्पीड। अब हम बात करते हैं इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो अब देखो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मतलब ये है कि आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कहीं भी गए, इस डायरेक्शन में आप गए तो आपने चलना स्टार्ट किया, तो आपकी कुछ इनिशियल, इनिशियल की मतलब है शुरुआती, आपने जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में आपकी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ स्पीड होगी कि नहीं होगी, तो ये आपकी होगी इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम शो करते हैं किससे, यू से शो करेंगे। ठीक है, किससे, स्मॉल यू। इनिशियल वेलोसिटी हुई। अब इनिशियल वेलोसिटी से आप यहाँ तक गए, यहाँ से जाने के बाद आपने क्या किया, यहाँ आ गए। ठीक है, तो यहाँ से आपने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया कि नहीं किया, यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ आने में आपने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, तो जो आपने वैल्यू चेंज की उसे बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। इसे बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को हम शो करते हैं v से। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। ठीक, तो हमने एवरेज स्पीड कैसे निकाली, ए वी जी एवरेज क्या, वेलोसिटी बराबर u प्लस v अपॉन 2 करेंगे। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ है आई थिंक। ठीक है, तो ये आपकी एवरेज क्या रही, स्पीड वेलोसिटी है। यहाँ हमने कुछ गड़बड़ बताया, हाँ यहाँ टाइम नहीं रहेगा, यहाँ आपकी रहेगी क्या, अपॉन में 2 रहेगा। ठीक है, क्योंकि दो स्पीड है, दो स्पीडों को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 होती तो 3 से करते। क्लियर, तो ये आपकी है एवरेज वेलोसिटी। यहाँ आपकी वेलोसिटी कंप्लीट, इसका एक हमने क्वेश्चन किया, आगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसको आपको ट्राई करना है कि वेलोसिटी, इसमें क्या निकालना है हमें, वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, देखो, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीच 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप। क्या बोल रहा है, ओडोमीटर ऑफ कार रीड करता है क्या, स्पीड, सॉरी 2000 किलोमीटर डिस्टेंस को करता है रीड, किसको, डिस्टेंस को 2000 मीटर किलोमीटर रीड कर रहा है स्टार्ट ऑफ ट्रिप, स्टार्टिंग में, एंड टू 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। ठीक है, जब ट्रिप स्टार्ट होती है तब उसका मीटर बताता है कितना, 2000 किलोमीटर, और जब ट्रिप खत्म होती है, यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचे तब बता रहा था वो 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक्स 8 आवर, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में बोल रहे हैं 8 आवर लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, 8 आवर लग रहे हैं, देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन आवर और मीटर पर सेकंड में। ठीक है, किलोमीटर आवर, ये इनवर्स में है, ये है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। दोनों में निकालने हैं आपको आंसर, एक किलोमीटर में, दूसरा मीटर पर सेकंड में। तो चेंज कर लेना, पहले निकाल लेना किस में, किलोमीटर पर आवर में, पहले ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। फिर दोनों किलोमीटर को मीटर में बदल देना और सेकंड को आवर, सॉरी आवर को सेकंड में बदल देना, तो दोनों आंसर आ जाएंगे। इसको ट्राई करिएगा। ठीक है।